ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वीडियो के सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, किसी भी चीज़ को सीखने के जो नियम दिए गए हैं उसमें से एक है हमारा आगमन विधि और निगमन विधि। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी दो मेथड पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के जो जनक हैं वो अरस्तु है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आगमन निगमन विधि के जनक या इस थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया, तो इसके जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगमन विधि क्या है। आगमन विधि में हम लोग इंडक्टिव मेथड में हम लोग करते क्या है कि पहले किसी भी चीज़ को सिखाने के पहले बच्चों को उस घटना के निरीक्षण तथा विश्लेषण को समझाते हैं और उसके द्वारा फिर हम लोग सामान्य नियम की ओर बच्चों को सिखाते हैं। इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के दौरान सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं। इसमें करते क्या है कि कोई चीज़ का एक एग्जाम्पल बच्चों को हमने दिया, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इससे जो है सिद्धांत थ्योरी के बात करते हैं। जैसे हम लोग को एग्जाम्पल दे दिए कि कोई भी जानवर के बारे में, जैसे मैंने एक यहाँ पे गाय के बारे में, कौ के बारे में बताया, फिर इसका एग्जाम्पल दे करके मैंने कहा क्या कि इसमें गाय को 4 पैर होते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग चौपाया जानवर कहते हैं। और फिर इसी तरह का एग्जाम्पल देने के बाद 4-5 एग्जाम्पल देने के बाद फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं कि जानवर जो होते हैं उसमें 4 पैर होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल से हम लोग जो है उसके सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। तो आगमन विधि में यही होता है, पहले किसी भी विशेष तथ्य या घटना का निरीक्षण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और सामान्य नियमों को बच्चों को समझाते हैं और उसके बाद फिर जो है ना सिद्धांत का निर्माण करते हैं बच्चों में, ठीक है। इसमें जो है हमेशा हम लोग जो है क्या करते हैं, जो चीज़ अननोन है, जैसे कि हम लोग अभी गाय के बारे में नहीं जान रहे थे, बच्चों को पता नहीं था कि गाय क्या होती है या इसके बारे में क्या होता है, तो हमने पहले एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, या गाय को देखा भी है तो जानवर क्या होता है उसको नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है, तो हमने पहले एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, उसके बाद फिर जो है ये इससे इसको ये सिद्धांत की तरफ हम लोग ले गए किसी चीज़ को समझाने के लिए। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को बच्चों को एडिशन सिखाना होता है तो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट हमने तुमको और दे दिया, अब तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो गए, तो बच्चे कहते हैं 4। तो फिर उसको हम लोग ये एग्जाम्पल दिए, उसके बाद फिर हम लोग समझाते हैं तुमने किया क्या कि जो तुम्हारे पास थे पहले से और जो तुम्हारे पास आए इन सबको एक बार मिला करके गिनती कर लिया तो 4 हो गया। फिर उसको हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं कि जो तुम्हारे पास पहले था और जो तुमको बाद में मिला, इन दोनों को मिला जो देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जोड़ की क्रिया, एडिशन का प्रोसेस, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें होता है आगमन विधि में। हमको अज्ञात होता है, अज्ञात से हम लोग जो है ज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण से इसकी जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद उससे हम लोग रूल बनाते हैं, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब बड़े पैमाने पे कोई चीज़ सिखाते हैं, उसके बाद उससे हम लोग छोटा सा कंक्लूजन दे करके कोई थ्योरी को सीखते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल दिया ना कि 2+2 वाला 4, ये चीज़ हमको ज्ञात है कि ये दोनों मिला देने पे 4 हो जाता है, लेकिन अज्ञात क्या था कि जोड़ की क्रिया कैसे होती है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं। क्लियर है। जो प्रत्यक्ष होता है, यहाँ पे 2+2 वाला जो एग्जाम्पल दिया, उसके बाद उसके आधार पे हमने यहाँ प्रमाण दिया कि इन दोनों को मिलाने के बाद देखो 2+2 करने के बाद 4 होता है। तो ये सारी कुछ विशेषताएं हैं आगमन विधि की, इसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं, ठीक है। इसमें जो है अरस्तु ने क्या किया था कि जो आगमन विधि में जो शिक्षण का क्रम होता है उसको कुछ भाग में बांटा था, ठीक है। उस भाग में उन्होंने क्या किया था, हर एक स्टेप का जो है उन्होंने बताया है कि कैसे किस स्टेप में कैसे बच्चों को क्या शिक्षण की विधि से सिखाना है। जैसे पहला चीज उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज का उदाहरण का प्रस्तुतिकरण करते हैं। उदाहरण के प्रस्तुतिकरण से हम लोग को क्या होता है, बालक को एक ही प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उसको क्या किया, कोई एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल वाला जो स्टेज आएगा इसमें हमने उसको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, ठीक है। इसके आधार पे उसको उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा उस तरह के एग्जाम्पल के बारे में। उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ क्या आता है, उसका विश्लेषण। जो हमने यहाँ पे उदाहरण दिया, इसको 4-5 या 10 जितने भी उदाहरण दिए उसको हम लोग जो है विश्लेषण करते हैं, बच्चे निरीक्षण करते हैं इसमें और हम लोग जो है उसको विश्लेषण करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं या फिर मतलब उसके बारे में जो उसको जानकारी, एक जो होता है डिटेल जानकारी, वो विश्लेषण के अंदर उसको देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो तीसरा स्टेप होता है वो सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। उसके बाद फिर जो है बच्चे जो यहाँ पे देखे और जो हमने उसका विश्लेषण किया उसके आधार पे उसको जनरलाइज करते हैं, उसके कुछ जो है सामान्य से नियम वो निकालते हैं,
ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट होता है एग्जामिन। उसके बाद जो इन्होंने ये जो यहाँ पे सिद्धांत या नियम निकाला, इसको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि हाँ आखिर इस चीज़ को जो हमने यहाँ पे थ्योरी या नियम जो निकाला वो यहाँ पे हर बार उदाहरण में फिट बैठता है या नहीं। यही 4 स्टेज थे आगमन विधि के अंदर। क्या क्या थे फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़ होता है क्या कि बहुत सारे एग्जाम्पल दीजिए बच्चों को, ठीक है। बच्चे उसका निरीक्षण करेंगे, उसके बाद फिर आप जो है उसका दूसरे स्टेप में क्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए। बच्चे निरीक्षण करेंगे और आप विश्लेषण करेंगे, तो इन दोनों चीज़ को जब मिला देंगे तो जनरलाइजेशन होगा, सामान्यीकरण होगा, कुछ नियम बना करके निकालेंगे बच्चे। उसके बाद फिर जब अगली बार क्या होगा, नियम बनाए तो उसका परीक्षण भी होना चाहिए। तो अगली बार क्या होगा, जो नियम निकाले हैं हम लोग या बनाए हैं उनको हर एक एग्जाम्पल में फिट करके देखेंगे कि हाँ जो हमने नियम बनाया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो 4 स्टेज में काम होता है, ध्यान रखना इस बात को। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगमन की विधि जो होती है ये काफ़ी लंबी होती है, बहुत सारे एग्जाम्पल देने होते हैं, इसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा और इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। तो इसीलिए इसको जनरली जो क्या कहा जाता है, थकाने वाली शिक्षण विधि कहा जाता है, ठीक है। इसके कुछ गुण भी होते हैं कि इसमें जो बच्चे का होता है कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, ठीक है। उसके लिए जो होता है व्यवहारिक जीवन के लिए जो होता है ये आगमन विधि बहुत ही लाभप्रद होता है। और इसमें टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन उसके जो दिमाग की सोचने की शक्ति होती है उसका विकास बहुत अधिक होता है। उसका जो मनोवैज्ञानिक सोच की सीधी शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा विकसित होती है। तो कुछ दोष भी हैं इसके यहाँ पे, जैसे हमने देखा है कि टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, थकाने वाली शिक्षण प्रवृत्ति है। इसके लिए शिक्षक का एकदम कुशल होना, शिक्षक के अंदर जो है ये आगमन विधि के अंदर कुशल होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि आप कैसे बच्चों को एग्जाम्पल दे करके उससे आगमन विधि का ज्ञान अर्जन करवाएंगे, उससे कैसे उसको एग्जाम्पल के सहारे आप किसी सिद्धांत की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब अगले टॉपिक निगमन विधि की तरफ। निगमन विधि में क्या होता है, सीधा सीधा जो होता है निगमन विधि डिडक्टिव टेक्निक जो होता है वो आगमन का उल्टा चलता है। जो काम आगमन में होता है उसका जस्ट अपोजिट निगमन में होता है। उसमें हम लोग जो है क्या करते थे, पहले जो एग्जाम्पल देते थे फिर सिद्धांत की तरफ चलते थे, किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट बताते थे फिर सिद्धांत की तरफ चलते थे। नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि पहले सिद्धांत को रखा जाता है, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जस्ट अपोजिट है उसका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि कुछ हम लोग इसका जो है विशेषता देखते हैं, वो हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलता था, तो ये यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो है सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाएगा। यानी छोटा चीज़ है, जैसे हम लोग किसी चीज़ का फार्मूला थ्योरी दे दिए, छोटा चीज़ है, फिर उसको डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो गया, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। सामान्य से, ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है सबके लिए फार्मूला, इससे सामान्य से विशिष्ट की तरफ उसको फार्मूले को इंप्लीमेंट करने की तरफ जाएंगे। अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे, ठीक है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाएंगे और अमूर्त से मूर्त की ओर जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि ये इसकी तो प्रमुख विशेषता हो गई निगमन विधि की। जो जो चीज़ आगमन में था, आगमन में मूर्त से मूर्त जाते थे, इसमें अमूर्त से मूर्त जाएंगे। आगमन में प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ जाते थे, यहाँ प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सब उसका जस्ट अपोजिट चलता है, ध्यान रखना है आपको। अब इसके अंदर भी कुछ भाग होंगे, कुछ स्टेज होंगे जिसके अंदर की निगमन विधि को सीखा जाता होगा। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, सामान्य नियम जनरलाइज जो रूल बनाए हैं उसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं। इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो होता है लोगों के सामने जो होता है सामान्य नियमों को, बच्चों के सामने सामान्य नियमों को एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्रस्तुत करता है, बता देता है कि ऐसे 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 इस फार्मूले में काम करना है। उसके बाद फिर दूसरा चीज होता है संबंधों की स्थापना। संबंधों की स्थापना में क्या होता है, शिक्षक जो नियम बताए हैं और जो हमको उस पर इंप्लीमेंट करना है, इन सब चीज़ों में क्या संबंध है, क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, इन सारे चीज़ों का निरूपण करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे जनरलाइजेशन उसका रूल बता दिए, फिर उसके पीछे क्या तर्क लगता है वो बता दिए, उसके बाद फिर जो है उससे हम लोग जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं और फिर उसको हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे करके फिट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसमें पहले आगमन में क्या था, पहले एग्जाम्पल, फिर जो है उसका जनरलाइजेशन होता था, फिर उसका जो है हम लोग जो है शॉर्ट करते थे, जो कि हम लोग कुछ मतलब यहाँ पे विश्लेषण करते थे, फिर यहाँ रूल निकालते थे, फिर यहाँ पे हम लोग जो है कोई फार्मूला निकालते थे, थ्योरी निकालते थे। यहाँ पहले थ्योरी निकाल दिए, फिर उसको कुछ उसको जो है हम लोग क्या किए, क्या तर्क है, क्या लॉजिक है वो हम लोग लगाए। लॉजिक लगाने के बाद फिर हम लोग उसको क्या किए, कैसे हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है वो सिखाए। उसके बाद फिर कुछ उदाहरण पे उसको दे करके हम लोग टेस्टिंग किए, ठीक है। अब निगमन विधि में भी कुछ गुण होंगे और कुछ अवगुण होंगे। ये जो होता है आगमन के कंपैरिजन में जो होता है टाइम कम लेता है, ठीक है। टाइम कम लेता है, टाइम कम लेगा तो क्या होगा कि एक क्लास का जो सिलेबस होगा उसको सही टाइम पे कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि समय का भी बचत हुआ और साथ साथ में शक्ति का भी बचत हुआ, मतलब एनर्जी का भी बचत हुआ। और उसके बाद इसमें जो होता है सारे बच्चों को एक ही समय पे सिलेबस कंप्लीट कराया जा सकता है, सारे बच्चों को एक ही समय पे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उदाहरण वाले में होगा कि कोई किस उदाहरण से समझेंगे, कोई किस उदाहरण से समझेंगे, सबको अलग अलग समझाना पड़ता हो सकता है, आपको समझाना पड़े, बट इसमें जो है आपको सारे बच्चों को एक साथ क्लियर किया जा सकता है। और निगमन विधि में क्या होता है कि शुद्ध एकदम शुद्ध नियम का जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके बाद अशुद्ध नियमों के बारे में, मतलब जो
फैक्ट चीज़ है उसके बारे में जाने हम लोग, जो फैक्ट नहीं है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। बट आगमन में क्या होता है, फैक्ट और जो नॉन फैक्ट चीज़ें हैं दोनों को देखते हैं, इन दोनों से फिर हम लोग जो होता है फैक्ट को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इन मामलों में अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ कमी भी है। इसमें जो पहले ही आप फार्मूला बच्चों को बता देंगे तो उसकी जो मनोवैज्ञानिक शक्ति होगी उसका विकास कम होगा, उसका जो बौद्धिक स्तर का विकास होगा वो उसकी तुलना में कम होगा। तो कुछ फायदे हैं तो कुछ घाटे भी हैं इसके। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो प्रतिपादक थे वो अरस्तु थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।